ओके, कहाँ तक पहुंचे थे, हमारा कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम? वो कल सेकंड सर आपने वो आइकॉन का आइकन का, हाँ आइकन के बाद उसके पहले का हमारा सीएसएस कौन सा चल रहा था फिर? आइकन का तो हो गया। 10 से पार्ट हो गया था सर शायद। बैकग्राउंड कलर वगैरह हुआ था हमारा? नहीं सर, 10 अच्छा, 10 फाइल हुए थे यहाँ पे शायद। 14 तक होगा ना, ग्रुपिंग सिलेक्टर तक? नहीं ये नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ? ये यूनिवर्सल टाइल स्टाइल हो गया था सर। ये हो गया था यूनिवर्सल स्टाइल, ये हाँ वाला? सर। ये हो गया था, ठीक है। हाँ ये भी हुआ था सर शायद। हाँ ये हो गया था सर, ये ओके की आईडी वगैरह लगाना था। सिपाही जी कहाँ तक होता हमारा, कुछ याद है आपको? हुआ सारी था लैंग्वेज में अलग अलग चल रहा है, मुझे याद नहीं किसको क्या पढ़ा हो। एक मिनट, आप लोग यूनिवर्सल स्टाइल तक हुआ था। यूनिवर्सल स्टाइल क्लास 1। एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल भी हुआ था। अच्छा, उसके बाद एलिमेंट 10 शायद तक, 10 तक ही हुआ है सर। 10 तक, ठीक है। चलो 11 देखते हैं। ठीक सर है। क्यों कल कल क्लास नहीं थी क्या? कल क्लास हुई है आप वो, बट मैंने आइकन्स का बताया था, ठीक है, कुछ और बताया था। ओके। मैंने आइकन्स का बताया हूँ। आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, सर शायद आपको शेयर कर देंगे कल का वीडियो, हाँ ठीक? मैंने सर। वो सर मैसेज कर देंगे। कल जो पढ़ा है वो इससे आइकन्स लगा देना हम हमारे वेबसाइट में, हाँ उसके हाँ रिलेटेड टॉपिक था वो, ठीक है। मोर देन 2 क्लास, ठीक है। अब देंगे हम मोर देन 2 क्लास। आपको पता है हम एक से ज्यादा क्लासेस, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ। ठीक है। हम एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, रेड और लुक नाम की क्लास हम एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 2 क्लास एक साथ बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों में ना, देखिए H2 में भी रेड क्लास है और P टैग में भी रेड क्लास है। हम चाहते हैं जो सिर्फ P टैग है ना, जो जिसके अंदर जिसका टैग P हो और जिनकी क्लास रेड हो, बस उन्हीं पर ही कलर हमारा दिखे। बाकी जो H2 पे लगाया है हमने उस पे ना दिखे, तो हम क्या करते, P लेंगे, ठीक है। P सिलेक्टर हमारा, ठीक है। और उसके ऊपर हमने ले लिया क्लास सिलेक्टर, ठीक है। उसके ऊपर हमने ले लिया क्लास सिलेक्टर। अब देखो वही पी का कलर चेंज होगा जिसमें क्लास रेड है, ठीक है। तो अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे। चलो एक सेकंड, वो लोड होने में टाइम है। दिख रहा है अब आपको? ये देखिए H1 भी टैग है ना हमारे पास, दिख रहा है आपको? H2 सॉरी H2 भी टैग है हमारे पास। उसमें भी कलर कौन सा है, सॉरी क्लास कौन सी है, रेड कलर की। लेकिन उसका कलर चेंज हुआ है क्या? सिर्फ कलर किसका चेंज हुआ है, जो पैराग्राफ पे दिख रहा है आपको। हाँ। और सिर्फ ये देखिए अब लास्ट वाला में ना, जिसमें हमने ये लगाए थे लास्ट वाले का, ये देखिए, और जिसके अंदर लुक क्लास है, दिख रहा है आपको? वही ऐसा पी टैग जिसके अंदर क्लास लुक हो, उसमें क्लास कौन सी लगाई तुमने, हमने ये वाली, ठीक है। 60 फॉन्ट साइज कर दिया उसका 60 पिक्सल। तो सिर्फ इस वाले का फॉन्ट साइज चेंज हुआ, नेक्स्ट लास्ट वाले का फॉन्ट साइज चेंज हुआ है क्या हमारे? नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप और ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। मान लो कि आपने हम एक ही क्लास बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं ना, तो प्रॉब्लम बहुत बार क्या आएंगी, आपने H1 टैग में भी लगा दियो वो वाले क्लास, और H2 टैग में भी लगाए हो, और P टैग में भी लगा लियो, ठीक है। तो बट आपको सिर्फ P वालों का क्लास चेंज करना है। तो अगर आपने सिर्फ P टैग चूज करा तो क्या होगा, सारे P टैग आ जाएंगे, सारे P टैग आ जाएंगे। या आपने रेड क्लास चूज करा या जो भी आपकी क्लास का नाम है, तो जिनमें क्लास लगी थी वो सारे आ जाएंगे। आप चाहते हो सिर्फ पैराग्राफ वाले हो, तो आप क्या करोगे, P लिखोगे और उसके क्लास का नाम, मतलब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। इसकी स्पेसिफिसिटी देखिए अब बढ़ गई, दिख रही है आपको कितनी हो गई स्पेसिफिसिटी इसकी? 11, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को चूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। अब ये चीजें एक्सटर्नल फाइल में थी, ये इंटरनल फाइल में थी, ये देखिए एक्सटर्नल फाइल में भी आप ये चीज लगा सकते हो, ठीक है।
अब हम देख लेते ग्रुपिंग सिलेक्ट। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हमारे पास ना बहुत सारे टैग है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टैग है, पी टैग, H1 टैग, जो भी है जितने हैं हमारे पास, लिस्ट वाले टैग हो गए हमारे पास, ये सब है। अब हम चाहे तो एक एक को पी टैग को चूज कर सकते हैं, उसके अंदर कलर डाल सकते हैं। H1 टैग को चूज कर सकते हैं, उसके अंदर कलर, या फिर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रुप बने हमने, पी टैग, H1 टैग, पी कॉमा H1 कॉमा H4 कॉमा H3, ये सारों को क्या करो, कलर कौन सा कर दो, रेड, और फॉन्ट साइज क्या कर दो, 24। क्लियर है आप लोगों को? तो आप इस तरीके से हाँ सर। ग्रुप, मतलब कुछ टैग्स का या कुछ इसका ग्रुप बना के भी उनको क्लास दे सकते या कोई प्रॉपर्टी अलॉट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए सिर्फ इन्हीं का ही होगा। ठीक है, सबका नहीं होने वाला। एक्चुअली में सब पे लगाया ना तो सबका ही होगा, सभी तो सिलेक्टेड है उसके अंदर। दिख रहा है? हाँ, देखो सबके ऊपर हो गया ग्रुपिंग सिलेक्टर। दिख रहा है आपको? पी टैग, H1 टैग, H4 टैग, H3 टैग, सारों के सारों को हमने कलर चेंज कर दिया। क्लियर है आपको? ये होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। हाँ सर। ठीक है, जो है ग्रुप बना के आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आता है आपका और ये चीज आपने एक्सटर्नल फाइल में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जो चीज यहाँ पे हुई थी ना, वही चीज हमने एक्सटर्नल फाइल में भी करा, ग्रुप में। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है उसका। ये हो गए आपके सिलेक्टर्स। ठीक है, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए थी। ठीक है, अभी हमें जितना CSS चालू करना है अब, उसके लिए जितनी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए सिलेक्टर्स की, उतने हमारे सिलेक्टर हो गए। ठीक है, आगे और भी है बट वो एडवांस सिलेक्टर है। ठीक है, तो अभी जितने हमें मिनिमम थी, अभी तक आपको किसी में डाउट है कि ये आप बता दीजिए पहले, किसी में डाउट है कुछ? दीपाली जी आपको कोई डाउट है? अनूप आपको कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना? ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। नहीं सर। चलिए, अब देखते हैं हम बैकग्राउंड कलर से। एक मिनट में अपने माइक का आवाज भी देखता हूँ, कम तो नहीं है बहुत ज्यादा। साउंड सही है, 100% ठीक है आपकी तरफ से। ये देखिए, अब आगे हमारा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है किसी भी चीज का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम आईडी सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं, हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, H1 टैग, पी टैग। ठीक है, और बॉडी, हमारा बॉडी भी एक टैग ही है ना, बॉडी जो है हमारा ये भी एक टैग ही है, तो इसको भी हम प्रॉपर्टीज अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करें हमने, H1 टैग लिए, H1 टैग कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर डाले हमने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कॉलन, और आपके कलर का कलर आप हैश वैल्यू दिख रही है आपको, ये दिख रही है हैश वैल्यू, आप चाहो तो हैश वैल्यू डाल सकते हैं या तो कलर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप हैश वैल्यू भी डाल सकते हैं, कलर का नाम लिख सकते हैं, RGB होगा कुछ कलर तो RGB कलर डाल सकते हैं, जो भी आपको मन में होगा वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, जो भी कलर के जितने पैटर्न्स आते हैं वो सारे के सारे आप वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, ये हमने कलर डाला है। ठीक है, पी वाले में हमने कलर डाला है येलो, और बॉडी में हमने कलर डाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउट। आपको अगर कोई भी चीज में बैकग्राउंड कलर डालना हो तो बस आपको बैकग्राउंड कलर लिखना है, कॉलन और कलर का नाम। ठीक है, अब देखिए दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड कलर हो गया ये एक्वा, और हमारे पी टैग का कलर हो गया येलो, और इसका कलर होगा पर्पल। क्लियर है आपको? अगर आपको बैकग्राउंड कलर कोई भी चीज में डालना हो तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। क्लियर है? आवाज आ रही है कुछ? हाँ ना? हेलो? सर जो हेलो, जो जो हैश कलर सिलेक्ट किया है वो नंबर वहां से सिलेक्ट करना पड़ता है? ये वाला जो है ना, ये देखिए, हम्म। आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना हैश वैल्यू फॉर कलर्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कलर चाहिए हो तो आप ऐसा भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, कलर नंबर 4। ठीक है, कलर नंबर ये हमारे पास है, दिख रहा है आपको, HTML कलर कोड और कलर के नाम। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, देखो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कलर के नाम, यस। ये सारे कलर्स के नाम है, ये सारे दिख रहे हैं आपको, अभी ये कोड दिख रहे थे हमें, ये सारे कोड है। ठीक है, ये कोड आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको जितने भी कोड है, ये सारे कलर के कोड है, तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको कलर का नाम तो एग्जैक्ट कुछ ना कुछ तो याद होगा ही, तो आप क्या करो, कलर का नाम ले लो। जैसे कि मुझे चाहिए पिंक चाहिए। ठीक है, मुझे पिंक कलर चाहिए। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना
ये देखो इसके ऊपर जब होवर करते ना हम, तो देखो ऐसा आ जाता है, दिख रहा है आपको। अब इसके ऊपर से आपको जो कलर, जहाँ पे हाँ अगर आपको थोड़ा कम करना हो, है क्या, थोड़ा सा कम करना हो कलर का इंटेंसिटी, थोड़ी सी बढ़ाना हो, थोड़ा डार्क शेड होना हो, थोड़ा लाइट शेड लेना हो, ठीक है, वो सब आप इसमें से कर सकते हो। क्लियर है? आप yes, इसमें से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कलर का नाम लिख दो, कलर आ जाएगा। क्लियर है? yes. ये तो हो गया आपका कलर। अब आता है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब आती है बैकग्राउंड इमेज। हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। पहली प्रॉपर्टी देखना बस, ठीक है, क्या है? बैकग्राउंड इमेज। देखो हमने जब इमेज टैग यूज करे थे ना, हम इमेज डायरेक्ट डाल सक रहे थे कि हमें क्या लग रहा था, सोर्स लग रहा था, हमें सोर्स की आवश्यकता थी ना वहां पे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल हमें पाथ के लिए काम में आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए तो पाथ आप लिख देना और वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इमेज नहीं लिख सकते इसके अंदर। ठीक है, आप बैकग्राउंड इमेज में डायरेक्ट इमेज का पाथ नहीं डाल सकते, आपको यूआरएल के अंदर डालना पड़ेगा इमेज का पाथ। ठीक है, देखिए हमने यूआरएल के अंदर इमेज का पाथ डाल दिए। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। हमने काय के अंदर डाले? ये डिव के अंदर। ठीक है, जो एक डिव है ना, ये वाला एक डिव है, उसके अंदर हमने डाले। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? इमेजेस दिख हाँ रही है आपको? ये हमारे एक डिव के अंदर हाँ इमेजेस आ गई हमारी सारी। क्लियर है? ये बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, आपका जो वेब पेज होगा ये उसकी बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, फिर आता है हमारा, अब देखो आप लोग ये इमेज देख रहे होंगे, इमेज तो एक ये ना रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड का साइज ज्यादा बड़ा है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड का साइज ज्यादा बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो इमेज पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन को कवर करने के लिए अपने को आपको रिपीट करने लगती है। ठीक है, इसलिए आपको ये दिख रहा है 3 दिख रहे, ठीक है, 3 दिख रही है, 2.5 दिख रहा, ठीक है, 2.5 ही दिख रहा, और ये नीचे से भी थोड़े थोड़े दिख रहे। तो ये जब तक वो करेगा, जब तक वो पूरा का पूरा स्क्रीन शेयर ना, कवर ना कर ले। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? आपके पास एक प्रॉपर्टी है, बैक, देखो हमने इमेज लगाया था, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगाया हमने। अब लिखते हैं हम बैकग्राउंड रिपीट, और उसके अंदर वैल्यू होती है, डिफॉल्ट होती है रिपीट। ठीक है, पहले हम इसको आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो, दिख रही है आपको इमेज रिपीट होते दिख रही है आपको? 3-4 इमेज, 3 इमेज दिख रही है। अब क्या करेंगे हाँ हम, इसका डिफॉल्ट होता है रिपीट। ठीक है, ये होता है रिपीट। अगर आप चाहो तो इसको नो रिपीट कर सकते हो। ये हो गया आपका नो रिपीट। अब देखो इमेज आ रही है कि एक्स्ट्रा की हमारे पास? कोई एक भी आपको इमेज कोई भी एक्स्ट्रा की नहीं नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो बैकग्राउंड में जो इमेज रिपीट हो रही थी उसको कर दिया हमने नो रिपीट। तो आप क्या हो जाएगा, आप कोई भी साइड में इमेज शो नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपकी सिंगल ओरिजिनल इमेज है वही शो करेंगे। क्लियर है आप दोनों को? हाँ सर ठीक है, आप लोग कुछ बोल दिया करिए, क्योंकि कैसा मुझे लगता है कि फिर कनेक्शन ना चला गया, ऐसा भी होता है, इसीलिए मैं अनूप आपको आवाज आ रही है ना? अनूप, आवाज आ रही है मेरी? अनु हेलो हाँ सर मुझे क्लियर है। अनूप, आपको आ रही है आवाज? अगर नहीं आ रही होंगी तो चैट में बोल दीजिए, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो। चलो, क्या आ गया मैसेज उनका? यस सर, आ आ ओके। रही है। हाँ हाँ आ रही है, ठीक है, ओके। हाँ, अब चलते हैं, हमारा बैकग्राउंड रिपीट समझ गया आप लोगों को? अब हाँ चलते हैं बैकग्राउंड पोजीशन पे। ये देखो, ये इमेज आप देख रहे होंगे ना, ये कौन से साइड है? लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर ये। हमें इमेज को ना थोड़ा साइड में सरकाना है। ठीक है, थोड़ा हम साइड में सरकाना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड इमेज है उसको थोड़ा हम साइड में सरकाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, मैं इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? सेंटर। ठीक है, सेंटर लिख दिया, और
प्रेस ऑल टू शो और हाइड। ओके, आगे आपके पास इमेज, ये कहा गया कहाँ पे आ गई आपकी सेंटर में, पुरानी वाली कहाँ थी आपकी लास्ट में को लेफ्ट हैंड साइड पे थी, ये आपकी आ गई सेंटर में। ठीक है, अब देखो आपने अगर सिर्फ एक पैरामीटर डाला तो इसका मतलब होता है ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप स्पेस डाल के लिखते हो कुछ, आप स्पेस डाल के कुछ लिखते हो तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, फर्स्ट वाली होगा एक्स एक्सिस, सेकंड वाला होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी भी वो सेंटर में दिखाएगा, लेकिन अब देखिए आप, हम बोलते हैं उसको तुम एक्स एक्सिस में जाओ राइट साइड और वाई एक्सिस में जाओ बॉटम। ठीक है, तो देखो आ गई आपकी यहाँ पे इमेज, ये होता है आपका कीवर्ड्स। ठीक है, अब आप चाहो तो ऐसा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट जो भी आपको ठीक लगे इसके हिसाब से कर सकते हो, या तो आप पिक्सल में भी डाल सकते हो। ठीक है, आप यूनिट में डाल सकते हो, मतलब कि अगर मैं सिर्फ 50 पिक्सल 100 पिक्सल डालूंगा, 500 पिक्सल डालता, ठीक है 500 पिक्सल डाल देता। ठीक है, तो देखो 500 पिक्सल ले लिया उसने एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक यूनिट डालते हो तो दोनों पे इसमें लेगा, एक्स में भी और वाई में भी। लेकिन अगर जब आप दो लिखते हो ना, यहाँ पे मैं लिख देता 200, तो एक्स एक्सिस में ले रहा है वो 500 पिक्सल और वाई एक्सिस में लेगा 200 पिक्सल। दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस में 200 लिया तो थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं वाई एक्सिस में कर देता इसको 0, दिख रहा है आपको, क्लियर है। आप इस तरीके से इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड की जो पोजीशन आपकी आ रही है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो थोड़ा साइड में लेना, थोड़ा राइट में लेना, लेफ्ट में लेना, जो भी लेना, आप इससे करेक्ट कर सकते हो पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपकी बैकग्राउंड पोजीशन। देखिए जो आपके टैग इसका नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है, वही वो काम भी कर रही है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, याद रखने की, बस आपको ध्यान में रखना है। अच्छा बैकग्राउंड इमेज लेना तो बैकग्राउंड इमेज लिख दो, रिपीट हो रही है इमेज, रिपीट हो रही है तो क्या करूंगा, बैकग्राउंड रिपीट लिखूंगे, नो रिपीट। बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज करनी है तो बैकग्राउंड पोजीशन, बस। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर इतना वो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब इजी है। फिर आता है आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम ये देखते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका, पहले आप आउटपुट देख लो फिर हम डिसाइड करेंगे। ये देखो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज मेरी ऊपर जा रही है ना, इमेज मेरी ऊपर जा रही है, मैं चाहता इमेज ठीक है, ठीक है, नो माइक नहीं चला तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको आवाज नहीं आएंगी तो आप मैसेज कर देना बस। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारी जो इमेज हमने डाला ना बैकग्राउंड में वो स्क्रॉल हो रही है साथ में। ठीक है, हमारे वेब पेज के साथ में स्क्रॉल है, हम चाहते हैं हमारे व्यू पोर्ट के साथ में स्क्रॉल ना हो। ठीक है, वो एक जगह फिक्स्ड हो जाए, चिपक जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको फिक्स्ड कर देंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो स्क्रॉल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब जो अभी जा रहा था, ठीक है स्क्रॉल हो रहा था, हमारे पास है फिक्स्ड, तो आप इसको जैसे ही फिक्स्ड लिख दोगे तो देखो, अब देखो अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, आपका कंटेंट मूव होगा बट इमेज मूव नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आपके व्यू पोर्ट पे फिक्स्ड कर सकते हो। क्लियर है, अब ये तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी लिखे ना, ये सारी की सारी हमने क्या लिखे, अलग अलग, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी लिखे, अलग अलग वैल्यू लिखे। हम इसको ना एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो। देखो आपको क्या करना है, क्या करना है, इमेज का ना बैकग्राउंड लिखना है बस। ठीक है, इस बार हमने क्या लिखे थे पिछले बार में, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड हाई, जो भी सब लिखे थे। इस बार आपको सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है। फर्स्ट आएगा आपका बैकग्राउंड इमेज, सेकंड आएगा आपका रिपीट नो बैकग्राउंड रिपीट, थर्ड आएगा आपका बैकग्राउंड पोजीशन और फोर्थ आएगा आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्लियर है आपको, तो ये है आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बैकग्राउंड की आप चाहो तो एक साथ सारी की सारी प्रॉपर्टी एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमने सारी की सारी एक लाइन में लिख दिया, आपका कोड भी छोटा हो गया, आपका सब अच्छा हो गया। ठीक है, बट आपको बस याद रखना है कौन सी चीज लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, हो गया, आपको क्लियर है इतना। जी बोलिए। ये सीरियल आगे पीछे हुआ तो सब, अगर मतलब अगर इमेज आगे के बाद पीछे, नो रिपीट, देखिए हम एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड रिपीट है ना, इसको कट करते और इसको लास्ट में लिख देते। ठीक है, इसको लास्ट में, अब देखो फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो नहीं पड़ेगा फर्क, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा। लेकिन ये देखो राइट और टॉप लिखे ना हमने, ये एक दोनों को एक साथ लिखना है। आप इसके बीच में अगर फिक्स लिख दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे ना, राइट और लेफ्ट अगर आप कर रहे हो थोड़ा साइज इधर उधर, बैकग्राउंड साइज, तो आपको वो सही करना है। क्लियर है? आप इसके बीच में नहीं लिखोगे कुछ, अगर इसके बीच में अगर मैं लिख देता हूँ कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब सही है, आप आगे का पीछे, पीछे का आगे कर सकते हो। पहले बस इमेज सही होनी चाहिए बस, ठीक है। सबसे पहले आपको इमेज डालना है, फिर बाद में जो डालना है डालो। क्लियर है? यस सर। वो आपकी हो गई थी बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब आता है आपका बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज यहाँ पे ना हमारे पास है, पहले हम कुछ भी नहीं देते इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं करते, इसको हमने पोजीशन दे दिया है और रिपीट नो रिपीट करना है, ठीक है। अब आप जब बैकग्राउंड साइज दे रहे हो ना, तो आपको नो रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप रिपीट करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका साइज बढ़ा कि कम हुआ, वो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने नो रिपीट भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख जाएगा इफेक्ट, ठीक है। क्या हो रहा सर है? आवाज आ रहा है क्या मेरा सर? हाँ, आप आवाज आ रहा है आपका, आपका आवाज आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा हो गया, ये नॉर्मल इमेज है हमारी, ठीक है। एक नॉर्मल इमेज हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड साइज। हमारे पास कुछ अवेलेबल होते हैं बैकग्राउंड साइज में, हम लिख देते हैं क्या हुआ, कवर में वो पूरी की पूरी आपने जो जितना उसको कंटेनर दिए है, जहाँ के लिए उसको कंटेनर दिए है, वो पूरा कंटेनर कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इमेज। और इस केस में अपना एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख लो आप, मैं वो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। दूसरी बात, अब जितनी एक्स्ट्रा की इमेज है आपकी, ठीक है, अब इमेज जितनी एक्स्ट्रा की वो सबको क्या कर देंगे, वो कट कर देंगे, क्लिप कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा इमेज है इसको स्लाइस कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कवर, ठीक है, ये होता है आपका कवर। एक आता है आपका कंटेंट। अब देखो कंटेंट हो गया, कहीं से इमेज कटी छटी नहीं है, वो बॉटम में भी कटी नहीं है, बस वो हमारा ये बाहर दिख रहा है इसलिए आ रहा है वो, ठीक है। अब देखो ये आपकी इमेज आ गई, ठीक है। कंटेंट में क्या करता है, आप जितना बड़ा उसको कंटेंट देते हो उसके हिसाब से वो छोटा या बड़ा होकर अपने आप को श्रिंक करता या फिर एक्सपांड करता, और पूरी की पूरी इमेज को आपके इसके अंदर लाने की कोशिश करता कंटेंट में, ठीक है। और इसमें कट नहीं होती मोस्टली इमेज। क्लियर है? एक हो गया कवर, एक होता कंटेनर, सॉरी, एक होता कवर, एक होता कंटेंट। फिर आता है आपका ऑटो। ऑटो में उसको जो बेटर लगेगा, ठीक है। ऑटो में देखो आपकी इमेज का साइज हो गया वो थोड़ा और ओरिजिनल साइज के करीब कर देता, ठीक है। और एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, ये हो गया। और इसके अंदर अपना पिक्सल में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो 500 पिक्सल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर 500 पिक्सल लिख देता, दिख रहा है इमेज का साइज छोटा हो गया बैकग्राउंड साइज का। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर 50 पिक्सल भी लिख सकते, दिख रहा है आपको इमेज का साइज बहुत छोटा हो गया। क्लियर है आपको? आप चाहो तो इमेज का साइज कम ज्यादा भी कर सकते, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें से बैकग्राउंड साइज का, क्योंकि आपको बैकग्राउंड साइज की जरूरत पड़ेगी। कुछ पूछना है? नहीं सर। अब आता है हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन। अब हमारे पास आता है एक बैकग्राउंड ओरिजिन, मतलब कि बैकग्राउंड आपका शुरू कहाँ से हो, ठीक है। अब हम पहले ये देख लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, हमने पैडिंग दिया था ना, पैडिंग, हम पैडिंग यूज कर चुके ऑलरेडी। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग यूज करें हमने, बॉर्डर यूज करे हैं, ठीक है। सेल पैडिंग यूज करें, बॉर्डर यूज करें हमने, ठीक है, ये सब यूज कर चुके हैं। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। देखो जब भी आप किसी को पहले मैं आपको बॉक्स मॉडल दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है, CSS बॉक्स। हाँ, ये जब हम इस पे करते हैं तभी पेज आता है ना क्या बोले? HTML में।
जी जब हम इंस्पेक्ट करते हैं एक प्रोग्राम हाँ को तब ये पेज है ना। हाँ वो साइड में जब इंस्पेक्ट करते हो ना वहां पर भी आता है, ठीक है। ये देखो हम इंस्पेक्ट करते हैं ना जब, तो यहाँ पर ना एक ये आता है, ठीक है। नीचे। एक मिनट। हाँ हाँ ये है ना, यही है वो, ठीक है। ये हाँ दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर हाँ मार्जिन है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर नहीं है। क्या है इसके अंदर, सिर्फ ये देखो कंटेंट पे फोकस करें हमने, और ये सिर्फ मार्जिन है, ठीक है। हाँ ये है आपका बॉक्स मॉडल, इसमें आपको क्लियरली दिखेगा नहीं है, मैं आपको अब इसमें बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो आपका सबसे अंदर जो होता है ना, वो होता है आपका कंटेंट, ठीक है। जो सबसे अंदर होता है वो आपका कंटेंट होता है, जिस जो आप लिखते हो ना, आपके टैग वगैरह, वो होता है आपका कंटेंट, ठीक है। जो आप लिखा हुआ है, आपने जो लिखा है, उसके बाद आता है आपका पैडिंग, ठीक है। हमने देखा था ना, जो पैडिंग हम दे रहे थे टेबल के अंदर, जो हम सेल्फ पैडिंग दे रहे थे, हमारा कंटेंट उतने रह रहा था, लेकिन वो पैडिंग बढ़ जा रही थी, है ना। और हमारी बॉर्डर बाहर की तरफ चली जा रही थी, आपने नोटिस करे थे, क्योंकि हमारी जो पैडिंग होती है वो हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में होती है। अगर आपने पैडिंग बढ़ा देंगे तो आपकी बॉर्डर ऑटोमेटिक आपके कंटेंट से दूर चली जाएंगी। आपने देखे थे? हाँ हाँ। तो ये होती है, देखिए आप कौन सी चीज कहाँ पर होती है ये देख लीजिए। सबसे अंदर होता है आपका कंटेंट, उसके ऊपर आती है आपकी पैडिंग, उसके ऊपर आता है आपका बॉर्डर, और उसके ऊपर आती है आपकी मार्जिन। जब आप हाइट और विड्थ देते हो, आप कंटेंट को देते हो, ठीक है। आपका हाइट और विड्थ जो देंगे आप कंटेंट को दोगे। फिर आपका आता है, उसके ऊपर आती है आपकी बॉर्डर, और उसके ऊपर आती बाहर आती है सबसे आपकी मार्जिन, ठीक है। और इस तरीके से आपका सब कुछ होता है, ठीक है। ये आपका बॉक्स मॉडल है, ठीक है। जब भी आप पैडिंग देते हो ना, आपको ध्यान रखना है, आप जब पैडिंग देते हो आपके कंटेंट के बाहर आती है पैडिंग, ठीक है। कंटेंट के अंदर नहीं आती। वो कंटेंट अपना जगह अलग रखता, बॉर्डर अपनी जगह अलग रखता, और मार्जिन अपनी जगह अलग रखता, ठीक है। तो अगर आपने पैडिंग बढ़ाएंगे तो आपकी बॉर्डर आपके कंटेंट से दूर चली जाएंगी, ठीक है। अगर आपने मार्जिन बढ़ाएंगे तो आपकी चीजें को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मार्जिन बढ़ाओगे तो फर्क नहीं होने, लेकिन जब आप बॉर्डर बढ़ाओगे ना, तो आप मार्जिन से और इसके बीच में गैप बढ़ा दोगे, ठीक है। पैडिंग के और मार्जिन के बीच में गैप बढ़ेगा। इसलिए आप देखो यहाँ पे ना हमने कुछ किया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। ये बाहर वाली ना आपकी मार्जिन है, ठीक है। ये आपकी बॉर्डर है, जो आपके कलर में दिख रही है डॉटेड डॉटेड, ये आपकी बॉर्डर है, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, ये दिख रहा है आपका जो लिखा हुआ है अंदर, ये आपका कंटेंट है, और ये दोनों के बीच में आपकी ये पैडिंग है। क्लियर है आपको? अब हम इसको साइज देते, ठीक है। जब तक आपका सब कुछ छोटा रहा ना, ये सब छोटा रहेगा, बारीक बारीक रहेगा, अगर पैडिंग वगैरह बहुत कम है, मार्जिन बहुत पतली है, तो आपको डिफरेंस दिखेगा नहीं, ठीक है। डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप पैडिंग वगैरह दोगे, कुछ ये दोगे ना, तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ये देखो ये आपकी ओरिजिनल साइज है, ठीक है। आपका ओरिजिनल साइज है ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो हमने क्या करे, बैकग्राउंड ओरिजिन आपके पास मिलता है। अब पहले हम करे थे कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स मतलब कि बॉक्स के अंदर कंटेंट रखो तुम। दिख रहा है आपके कंटेंट के ऊपर आई है आपकी इमेज, आपका कंटेंट है। ओरिजिन देखो आप कहाँ पे हो रहा है। बैकग्राउंड ओरिजिन मतलब शुरू कहाँ से करे हो, ये दिख रहा है आपको, कहाँ से शुरू कर रहा हो, कंटेंट के यहाँ से कर रहा है, आपके कंटेंट के पास से कर रहा है ना, ये ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट बॉक्स। बैकग्राउंड ओरिजिन कहाँ से करेंगे, कंटेंट बॉक्स से। एक होता है हमारा पैडिंग बॉक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी आपका पैडिंग बॉक्स ही होता है। अब देखो आ गया, वो कहाँ पे आ गया, बॉर्डर के नीचे, ठीक है, लेकिन कंटेंट के बाहर। ये है आपकी पैडिंग, दिख रहा है आपको, पैडिंग वाले एरिया में आ गया वो। इस आपका ये ओरिजिन वाला पॉइंट देखो आप, ओरिजिन वाला, ठीक है। एंड वाला नहीं, एंड तो बाहर जाता है, एंड बाहर ही जाएगा। लेकिन आपका जो ओरिजिन पॉइंट है वो देखो, ओरिजिन पॉइंट क्या कर रहा है, कंटेंट बॉक्स कर रहा है, ठीक है। सॉरी, पैडिंग बॉक्स कर रहा है, पैडिंग बॉक्स। एक होता है आपका बॉर्डर बॉक्स, एक आएगा आपका बॉर्डर बॉक्स। अब देखो हमारी इमेज कहाँ चली गई, इसके अंदर, बॉर्डर के अंदर चली गई, दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर के अंदर चली गई, क्योंकि हमने इसको क्या बोले, तुम अपना ओरिजिन कहाँ पे रखो, बॉर्डर के अंदर रखो। तो बॉर्डर से शुरू करके आपका पूरा कवर करेगा। अगर आप पैडिंग दोगे तो बॉर्डर को छोड़ देगा, सिर्फ पैडिंग लेगा। अगर आप पैडिंग भी नहीं, सिर्फ कंटेंट को कवर करना चाह रहे, तो पैडिंग भी छोड़ेगा, बॉर्डर भी छोड़ेगा, सिर्फ कंटेंट को कवर करेगा। क्लियर है आपको? ये होता है आपका बैकग्राउंड ओरिजिन, मतलब उसे शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। साइज वगैरह मैटर नहीं करता, शुरू कहाँ से करवाना है आपको उसका साइज। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। अब आता है आपका बैकग्राउंड क्लिप, इसका अपोजिट।
बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। इसको भी कर देते हम बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अभी तो बॉर्डर बॉक्स है, दोनों बॉर्डर बॉक्स है। अब ऊपर वाले को हम कर देते पैडिंग बॉक्स, ठीक है। नीचे वाले को भी हम कर देते पैडिंग बॉक्स। दिख रहा है आपको क्या हुआ? इमेज क्या हो गया? वो क्या था हमारा ओरिजिन, क्या था कहाँ से उसे शुरू करना है, क्लिप होता है कहाँ पे उसे एंड करना है, ठीक है। ओरिजिन होता है आपका कहाँ से शुरू करे, और क्लिप होता है आपका कहाँ पे उसको कट कर देना। देखो उसने बैकग्राउंड क्या करा, बैकग्राउंड क्लिप कर दिया कहाँ पे, उसने पैडिंग बॉक्स पे। दिख रहा है आपको, पैडिंग के बॉक्स पे बैकग्राउंड क्लिप कर दिया। क्लियर है आपको? जो आपके बैकग्राउंड ओरिजिन का की वैल्यूज है ना, वही आपके बैकग्राउंड क्लिप की भी वैल्यू थी, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपकी सेम होती है, क्योंकि दोनों काम एक ही करते हैं, ठीक है। दोनों काम एक ही करते हैं। एक ओरिजिन में करता मतलब शुरू कहाँ से करूं मैं गिनना, और सेकंड वाला करता मैं खत्म कहाँ पे करूं। क्लियर है आपको दोनों चीजें? बैकग्राउंड क्लिप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड क्लिप, बॉर्डर बॉक्स, दोनों बॉर्डर बॉक्स दिखे। अब देखो कहाँ पे जाएंगे वो दोनों, शुरू कहाँ से होगा वो बॉर्डर बॉक्स से, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है बॉर्डर बॉक्स, एंड कहाँ पे हो रहा बॉर्डर बॉक्स पर, ठीक है। इसी तरह आपका इस शुरुआत कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये आप दोनों डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है? ये इफेक्ट आपको तब ज्यादा बेटर दिखेगा जब आप पैडिंग वगैरह डाल दोगे ना आपकी इमेज में, या इमेज में छोड़ दो आपके कंटेंट में, जब पैडिंग मार्जिन वगैरह डाल दोगे या फिर बॉर्डर डाल दोगे बड़ी, तब आपको ये इफेक्ट और ज्यादा बेटर दिखेगा। आपके अगर पैडिंग और मार्जिन बहुत छोटी छोटी है तो आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम होता है। इसलिए आपको ये हमने पैडिंग बढ़ा दी और मार्जिन भी बढ़ा दिए, बॉर्डर का साइज भी बढ़ा दिए, इसलिए आपको इफेक्ट इतना अच्छे से दिख रहा है। क्लियर है? अब आता मल्टी इमेज। मल्टी इमेज का मतलब क्या होता है? मल्टी इमेज का मतलब होता है आप एक ही इसमें एक से ज्यादा इमेज यूज कर सकते हो। अब आउटपुट आप देख लो, इसमें सारे के सारे बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है आपको। ये बॉटम में एक बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। आप जितने चाहो उतने लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट बैकग्राउंड लिखना है, आपको बैकग्राउंड इमेज नहीं लिखना है। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, ये वाली फर्स्ट, ये हो गई आपकी बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ये हो गई आपकी बैकग्राउंड पोजीशन। आपको इस बार करना है नो रिपीट। अगर आप नो रिपीट नहीं करोगे तो आप वो जो फर्स्ट इमेज है ना वही सारी जगह कवर कर लेंगे, तो आपकी को जो सेकंड और थर्ड इमेज दिखना है वो शो ही नहीं होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नो रिपीट, कॉमा करो, कॉमा डालो, सेकंड इमेज लिखो, फिर कॉमा डालो, फिर थर्ड इमेज लिखो, ठीक है। और देखो इसमें क्या है पोजीशन, लेफ्ट टॉप, इसमें क्या कर दिया हमने राइट टॉप, इसमें कर दिया बॉटम राइट। तो आप सब अलग अलग जगह पे ले सकते हैं, ठीक है। चारों कॉर्नर पे चार अलग अलग इमेज ले सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं, सब अलग, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका बैकग्राउंड साइज। अब आता है आपका बैकग्राउंड साइज। इसके अगर आपने बैकग्राउंड साइज स्पेस देकर लिखा हो, ठीक है, 80 पिक्सल स्पेस 60 पिक्सल, तो 80 पिक्सल वाला जाएगा एक्स एक्सिस में, 60 पिक्सल वाला जाएगा वाई एक्सिस में। लेकिन अगर आप कॉमा देते हो तो 80 पिक्सल जाएगा फर्स्ट इमेज में, 60 पिक्सल जाएगा सेकंड इमेज में, और 200 पिक्सल जाएगा थर्ड इमेज। क्लियर है आपको? आप जब कॉमा देते हो तो ये तीनों के लिए अलग अलग साइज चला गया। क्लियर है? तो इसीलिए आपको सारी इमेज का साइज अलग अलग दिख रहा है। क्लियर है? कुछ पूछना है अभी इसमें का आपको, आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये था आपका बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। आप कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेना आपके वेबसाइट्स, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेना, एक फोल्डर बना लेना, उसके अंदर से आप बैकग्राउंड इमेज ले लो, यूज करो, ठीक है। आपका जो आपने जो फॉर्म वगैरह बनाया है वो, अब जो चीजें आपने बनाई है ना उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। प्रैक्टिस अलग से कर लो, उसके अंदर इंक्लूड करो और उसको ब्यूटीफाई करो, है ना। जो भी आप बना रहे हो उसको और अच्छा बनाते जाओ, ऐड करते जाओ उसमें चीजें। आप लोगों को दोनों में से कुछ किसी को कुछ पूछना है? अनु मैसेज कर सकते हो नहीं अगर। सर। अच्छा आवाज आ रही है आपको? नहीं सर। सर मैं बोल रहा था सर, ये उसमें चेंज करने से अच्छा सर आपने उस दिन जैसे टास्क दिया था सैटरडे को, अच्छा
वैसे रोज एक दिया है तो चलेगा सर हमको? एक्चुअली इसके टॉपिक ना बहुत छोटे हैं, तो मैं आपको अगर टास्क भी दूंगा तो चलो देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज में क्या कर सकते सर टास्क मतलब मेरा बोलना ऐसा है सर, आज के अगर आज 10 टॉपिक हो गए ना, हैं। हाँ, तो आज के 10 ऐड करके पीछे वाले फिर से रिपीट करना है। मतलब सर उसमें प्रैक्टिस होंगी, नहीं तो सर एक एक टॉपिक भूलते हैं सर मैं। अब आप, वो तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। अब एक एक सर टॉपिक लेकिन को मुझे कैसे। समझता नहीं है सर, फिर प्रैक्टिस क्या क्या प्रैक्टिस करना है सर। मैं खुद के मन से कर नहीं सकता ना सर, इसलिए मैं बोल रहा था। एक सेकंड। आपने किसी चीज का स्क्रीनशॉट भी निकाल के दे दिया ना सर, तो चल जाएगा हमको। ये ना इंडिविजुअल टॉपिक्स है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड इमेज डाले हैं हमने, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज डाले हैं, तो आपको इसको एक काम करो ना, एक स्क्रीन बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर हाँ चार सर। इमेज हो, ठीक है। मैं बताया था आपको कैसा होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी अलग है, ठीक है। ये एक अलग है, ये दूसरी है, यहाँ पे एक तीसरी हो और यहाँ पे एक चौथी हो, ठीक है। क्लियर है आपको? चार इमेज हो, हाँ लेकिन चारों सेंटर में आके क्रॉस कर, मतलब जैसा आपका बनता है ना चार इमेज, चार चौकोर में नहीं बनती क्या, उस तरीके से आप चार इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम बता देता हूँ, मल्टी इमेज में बता देता हूँ, ठीक है। आपको सारी चीजें तो यूज करना ही पड़ेगा। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका